बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल के आले मोहम्मद पे सलावत पढ़िएगा। 25 सफ़र 2025 मजलिस अज़ा बहज़ूर मौला इमाम हुसैन। मिल के मौला इमाम हुसैन की नालैन पे सलावत पढ़िएगा। थोड़ी सी बेटा हाइस बढ़ा, इसकी अपर हाइस बढ़ा और गैन बढ़ा थोड़ा। अल्लाह मैं बर वक्त था, बस मजलिस में आप बर वक्त नहीं थे। वक्त बड़ा मुख्तसर हो गया और मैंने बड़ी जल्दी से आपसे गुजारिशात हैं चंद। एक अबुल हसन की बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत, अपना वक्त उन्होंने मुझे दे दिया। 3 साढ़े 3 घंटे में आपके पास बैठा, मुझे कुछ चीज़ें पता लगी, कुछ नहीं पता लगी, कुछ लग जाएंगी, कुछ पहले जुमले से, कुछ आखिरी जुमले पर। उसके बाद मजलिस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात मैं अपने भाई से अर्ज़ करूं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था अपने भाई से, फिर अर्ज़ कर देता हूं बड़ी मोदबाना। एक तो मुझे अगर ज़िंदगी में कभी आपका दिल किया दोबारा बुलाने को, तो मुझे एक तो अल्लामा नहीं कहना, मुझे सरकार माफ़ी के साथ अल्लामा नहीं कहना। अल्लामा कहना ही नहीं है। बड़ी मज़ेदार बात आ गई थी, मैं छोड़ गया। उसके बाद इन्होंने कहा सैयद। इसका मतलब है अल्लामा सैयद से बड़ा होता है, जबकि सैयद से बड़ा कोई नहीं होता। अगर होता है तो कह दीजिए। सरकार अल्लामा आपने बनाया मुझे, सैयद मुझे उसने बनाया, तो जो उसने ओहदा अता किया है आप मुझे उससे बुलाइए। अच्छी बात है कि आप मुझे सैयद कहिए या फिर अल्लामा, जो मर्ज़ी कह लो। अल्लामा कोई तारीफ़ नहीं है। अगली बात जो ज़रूर बात ज़रूर करूँगा मैं, चूँकि पहली बार पढ़ रहा हूँ, अल्लामा मौला बाकिर का फरमान है, पहली बात है मौला बाकिर कहते हैं हम ज़ात में इल्म है, आलिम बस आले मोहम्मद हैं। आलिम बस आले मोहम्मद हैं। शिया उसके तालिबे इल्म हैं। आलिम आले मोहम्मद हैं, शिया तालिबे इल्म हैं, और इसके अलावा जो कुछ है सब हर्जाकार है, बेकार है, कूड़ा करकट है। आले मोहम्मद के शियों के अलावा जो कुछ भी है वो बेकार है, ना वो इल्म है ना वो आलिम है। जो कहे मैं आलिम हूँ, इसका मतलब है वो इमामत का दावा कर रहा है। मासूम ने फरमा दिया ज़ात में भी इल्म हम हैं और आलिम भी बस हम हैं। आलिम उसे कहते हैं जो ये ना कहे मैं नहीं जानता। नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं की है। आलिम उसे कहते हैं जो ये ना कहे मैं नहीं जानता। अली ने फरमाया था मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो। यहाँ किसी अल्लामा से पूछना ज़रा फिज़िक्स का फार्मूला बता दे या बायोलॉजी का ऑपरेशन करके दिखा दे। अगर वो आपका इलाज नहीं कर सकता वो आलिम नहीं है। आलिम बस आले मोहम्मद हैं, सिवाय आले मोहम्मद कोई आलिम नहीं। आले मोहम्मद की ज़ात पर सलावत पढ़ दीजिए। ये मैंने जनाब ऐसे ही बात कर दी आपके साथ, ऐसी मजाक किया। अगर आपको समझ आ गया तो अब पहला जुमला पढ़ूँ मैं, क्योंकि मुझे 40 मिनट में बात ख़त्म कर देनी है। जो मेरी बात 4 घंटे की है, आप तो 4 घंटे नहीं बैठ सकते ना, मसला है, तो मुझे जल्दी से बात ख़त्म करनी है। अच्छा मेरी गुजारिश सुनिए। अब अबुल हसन आपने ने कहा नहीं है, अच्छी तरह एक दफ़ा मुझे देख लो, अच्छी तरह देख लो, फिर मैंने मजलिस पढ़नी है। मेरे जैसे लोग नहीं आते यहाँ, एक जैसे नहीं, हम तकरीबन एक जैसे ही हैं। थोड़े बाल मेरे ज़रा स्टाइलिश है ने, लेकिन बंदा मैं ठीक हाँ।
तुसी मतलब थोड़े गुआचे क्यों जे सारे। अबुल हसन ने थका दिया आपको तो मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने जुमला पढ़ना और कमाल हो जाना है। पहली हदीस सुनिए मेरे मौला की, और कमाल हदीस है, अगर आपने उठा ली तो ये बात चलती चली जाएगी, तो ये बात चलेगी, वरना बात यहीं रुक जाएगी। अभी कुछ नहीं है, थोड़ा सा बोर करूं या जल्दी से पढ़ दूं? अगर तुम जल्दी से सुनोगे तो मैं जल्दी पढ़ देता हूं। अगर आपके गले गोडे गुड्डे सेट हैं, दाद दूध देने की आदत है, तो मैं पढ़ता हूं जुमला। पढ़ूं जुमला? अभी कुछ भी नहीं है जनाब, अभी कुछ भी नहीं है। अल्लाह है और अल्लाह है। आप तो कह रहे थे अकीदे वाले लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग पढ़ते रहे हैं, तो यहाँ तो मुझे पता लगा था बारीक लोग हैं, और बारीक जुमलों पे दाद ज़्यादा होती है। मैं जगह सही नहीं ले रहा, दसो मैं जगह सही लईए तो फिर DH जगह ले ला, जे मैं जगह सही नहीं ली तो गल सुन। जब कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह है, और बस फिर अल्लाह है। अल्लाह ने अल्लाह से कहा, हाय बात कहाँ जाएगी? अल्लाह ने नहीं, आप घबराए हुए क्यों हैं? आप जीते रहे, आपने दाद दी, सैयदा आपसे राजी हो। अरे भाई जब कुछ भी नहीं है, एक नूर है, नूर भी नहीं है, बस कुछ है, अभी उसका नाम ही नहीं रखा। ये तो मैंने अदबन कह दिया कि वो अल्लाह है। अभी तो अल्लाह इस्म खालकी नहीं हुआ। अल्लाह इस्म तब खालक होगा जब अली कहेगा तू अल्लाह है। ओए मेरी बात पी गई है। ये पढ़ूं या छोड़ दूं? ओ बड़े तौहीद परस्त हो, अभी तो तुम्हारी तौहीद का नाम नहीं रखा गया, अल्लाह लिखा गया है हरूफे अबजद में। अभी तो अलिफ भी खल्क ना हुआ, बस वो है और वो है, अल्लाह है और फिर अल्लाह है। ये भी इसलिए तुम्हें समझ आ जाए, वरना कहना चाहिए होवा है और फिर एक और होवा है, एक होवा है एक और है। वो जो और है उसने कहा वो अल्लाह है, जो ये कहे वो अल्लाह है, उसे अली कहते हैं। जो होवा को वो कह दे। मैंने ये नहीं पढ़ना, मैंने बड़ा आगे जाना है। ये पढ़ूंगा छोड़ दूं सरकार? अगला जुमला पढ़ दूं? ये जरा तौहीद परस्तो गर्दन उठाओ, ऐसे तो होने कोई नहीं, ऐ सारे मेरे नाल देने। की दाद दी है, वाह वाह, दाद दियो, छिबियां ना दियो, मरो, दाद पूरी दियो मैनू। दाद जे अद्धी दी तो मज़ा नहीं आना, फिर मैं जुगत करांगा। मैं दसता जे, क्योंकि जुगत होती मुनकिर के लिए है। आले मोहम्मद के फजाइल पे मुनकिर छिपियां देते हैं, अरे उसके मलंग मवाली झूम जाते हैं। बहुत बड़ी मजेदार बात। या अली होवा है और अली है। अब पढ़ूं? अली बादशाह ने बताया वो अल्लाह है, क्योंकि लिसानुल्लाह अली है। अली बोलेगा तो पता लगेगा अल्लाह कौन है, मोहम्मद कौन है। जब उसने अपने नूर से जुदा किया, अली ने कहा ये अल्लाह है, ये मोहम्मद है। यानी जब मोहम्मद इशारा करे तो अली की विलायत मानी जाती है, और जब अली इशारा करे अल्लाह पहचाना जाता है। अली के एक इशारे को आए पी गए, अली के एक इशारे को, अली के इशारे को। मोहम्मद का इशारा हाजा है, अली का इशारा होवा है। जब कुछ ना था, जब कुछ ना था। अरे चलिए नमाजियों के लिए बात कर देता हूँ। वो कहते हैं नमाज अगर ना पढ़ पा रहे हो, हालत ऐसी हो जाए अबुल हसन, तो इशारे से पढ़ो। इसका मतलब है अल्लाह की तरफ इशारा करना भी इबादत है, लेकिन ये सुन्नत अली की है। चलो ये भी राजी हो गए, नाराज नहीं होंगे ना होने ने। इधर भी गाजी शहनशाह रखा है, इधर भी गाजी शहनशाह है, पीछे भी गाजी शहनशाह का अल्लाह। मैं
बीच में आपने मुझे बिठाया हुआ है। गाजी शहनशाह, आप इन्हें देखिए, आप इन्हें देखिए, इन पे निगाह रखिएगा, इनमें जो आपके भाई के फजाइल हुआ पंजा। अच्छा तो अच्छा इन्हें नज़र नहीं आ रहा बाकियों को? नज़र आ रहा है पंजा कैसे होता है गाजी शहनशाह का? ये मौला शहनशाह ने तुम्हें 2 हाथ क्यों अता किए हैं? ताकि हुसैन के जिक्र में बुलंद कर सको। और जब मौला के फजाइल और हाथ बन जाएं, मैं भी बनना, हाथ खोल के दाद दिया करें। यहाँ दाद देने का लगता है रिवाज कम है, यह जुबान का बैरियल है। पहली बार सुन रहे हैं इसलिए समझ नहीं आ रही बात। साउंड ठीक नहीं है आपके पास? शाहजेब साउंड की आवाज़ आ रही है? पीछे आवाज़ ठीक है जनाब? पहला जुमला आराम आराम से पढ़ूंगा, कोई जोर नहीं लगाऊंगा, कोई खिताबत नहीं। थके हुए आप, मैं भी थका हुआ हूँ। अल्लाह ने आवाज़ दी, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलाला शाना उन्हें आवाज़ दी। एंड सुरन जी में मैं देनी है, उन्हें देती है जन्नत में, जन्नत खल कर दी उसने, अल्लाह ने। बस ऐसे सुना ठंडे ठंडे, जिब्राइल जी या अल्लाह, हाजिर हो गया, छोड़ गया पूरा मजमून, हाजिर हो गया, आ गया जिब्राइल। हुरो, हुरे भी आ गई, फरिश्ते भी आ गए जनाब, हुरे भी आ गई। अल्लाह ने जन्नत में सबको इकट्ठा कर लिया। पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, कैसे सुनेगा कैसे सुनेगा। मैंने इसलिए ऊपर जाके स्केल पे मली शुरू की है। मुझे बताया गया था यहाँ बड़े बड़े खुतबा पढ़ते रहे हैं और आप बड़े फ़ैन हैं उनके, तो मैंने कहा वो तो बड़ा आगे ले गए आपको, मैं उससे आगे जाता हूँ। ये थले वापस आवा, यहीं से पढ़ूँ? अब बोले सर बहुत बड़ी बात पढ़ने जा रहे हैं, कह के पढ़ रहा हूँ आपको। खुदा ने कहा, अल्लाह ने कहा जिब्राइल इधर आओ। जब जिब्राइल आया सारे फरिश्तों को ले आया। सरदार है ना, कुल कायनात के फरिश्ते आ गए। हूरो तुम भी आओ, हूरे भी आ गई। हूरों में वो भी थी, वो तारिक जमील ने जो बताई है। हाय जेड़े हंसे ने उन्हें समझ आ गई मेरी गल, मैं बताना नहीं चाह रहा। पता ना उसका नाम, बड़ी मशहूर हूर है। अच्छा मेरे जिन्ने बुजुर्ग ने वो ज़्यादा हंसे ने, हूरा के चक्रे च ने। गल सुनो बड़ी मज़ेदार। सारी हूरें इकट्ठी हो गई, अल्लाह के सामने हाजिर हो गए सब। जन्नत में माहौल है जन्नत का, अल्लाह ने बुलाया है, आ जाओ, सब आ गए। रश लग गया। जाफर शोस्त्री अपनी किताब में ये बात लिख रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, रेफरेंस भी दे दिया। सब इकट्ठे हो गए, मजमा लग गया। जिब्रील खड़ा है, सरदार सारे इकट्ठे हैं, हूरें खड़ी हैं, सब खड़े हैं। अब अल्लाह क्या हुक्म देता है, और मैं पहला जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, समझ के दाद देना, ना आए रुक जाना, मैं फिर समझाऊंगा। अल्लाह ने कहा जन्नत है, जन्नत अर्श के ऊपर है, ऐसा मकाम है जहाँ अल्लाह है। मैं अब आपको इससे आगे क्या बात बताऊं। ऐसा मकाम है जहाँ परवरदिगार है, ये वो मकाम है जहाँ मेराज हुई है, ये वो मकाम है जहाँ मोहम्मद अल्लाह से मिलने गए, वो मकाम है, वो मंजिल है। अल्लाह ने सबको इकट्ठा कर लिया। कहा सुनो, ऐलान सुनो अल्लाह का। खुदा फरमा रहा है, अल्लाह कह रहा है सुनो जिब्राइल, मेरे फरिश्तों और मेरी हूरो, जाओ और जन्नत को पाक करो। ओए जन्नत के शौक में मरने वालों, अल्लाह कह रहा है जन्नत को पाक करो। जाओ और जन्नत को पाक करो। हूरो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजाओ। सब चले गए। अल्लाह से कौन पूछे भाई क्यों? अब जन्नत को पाक किया जा रहा है, जन्नत को पाक किया जा रहा है, जन्नत को पाक किया जा रहा है। फिर पढ़ूं, जन्नत को पाक किया जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी ये बात, जन्नत तो कभी नजीस हुई नहीं, तो ये अल्लाह ने क्यों कहा जन्नत को पाक करो? जाओ जन्नत को पाक करो, जन्नत को सजाओ। इसका मतलब है जन्नत को और सजाया जाएगा। सब चले गए, मुख्तसर किया। जिब्रील आगे बढ़ा, कहा या अल्लाह क्या वजह है कि जन्नत को भी पाक कर रहा है? ये तो वैसे ही पाकीज़ा है, इसमें हूरे और फरिश्ते रहते हैं। कहा नहीं अभी पाक करो। कहा क्यों? कहा मेरे हुसैन की मशीयत में आया है, वो अर्श पे अपनी नालैन रखेगा।
ओए मेरी बात पी गई है। हुसैन की मशीयत में आया है कि हुसैन अर्श पे अपना कदम रखेगा। जल्दी जल्दी उठ जाइए जो उठना है तो। हुसैन अभी अर्श पे अपना कदम रखेगा। हुसैन अर्श पर अपना कदम रखेगा। अभी हुसैन की मशीयत में आया है। इसका मतलब है हुसैन किसी ऐसी मंजिल पर है जो जन्नत से बहुत आगे की है। और अभी हुसैन की मशीयत में आया, हुसैन की मशीयत में आया, यहां अल्लाह की मशीयत में आया। अब समझ आया, अल्लाह की मशीयत हुसैन की मशीयत है। कदम रखा, आगे क्या बनेगा? अभी तो मैं शुरू पढ़ रहा हूं, आगे क्या बनेगा? और फिर मैंने आगे बीच में कहा अली अकबर पढ़ना है, मैंने अली अकबर पढ़ना है। यहाँ तो 2-4 विकेटें गिर गई, 2-4 अभी और गिरेंगी। फजाइल ही से कहते हैं, बर्दाश्त ही नहीं होते भाई। तुम फंसे हुए अली की विलायत पे। पहले हुसैन तो सुनो। मातम हुसैन का करना और हुसैन के फजाइल ही नहीं है। सीने पे मातम हुसैन का करना और हुसैन के जिक्र पे हाथ ना उठाने, तो दायरे में कैसे उठाओगे? जिसके फजाइल में हाथ ना उठें तो दायरे में कैसे उठाएगा? अगला जुमला पढ़ूं या छोड़ दूं? हुसैन की मशीयत में आया है कि वो अर्श पे नाजिल होगा। हुसैन की मशीयत में आया, अल्लाह को पता लगा। पढ़ते तो बड़ा नानो मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयतें हैं। जैसे ही हुसैन की मशीयत में आया, हुसैन ने अपना कदम रख दिया। अल्लाह को पहले पता चल गया कि हुसैन आ रहा है। इसका मतलब है हुसैन किसी ऐसे आला दर्जे पर है, हुसैन किसी ऐसे आला दर्जे पर है जहां से वो नाजिल होगा। कुरान अर्श से नाजिल होता है, हुसैन अर्श पर नाजिल होता है। हुसैन बादशाह अर्श पर नाजिल होते हैं। मैं यहाँ इतनी मजलिस पढ़ सकता हूँ, एक जुमला पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। जाओ जाके मौसम मासूम की हदीस सुनो। मौला फरमाते हैं हुसैन को मोहम्मद के सीने पे नाजिल किया गया, क्योंकि मोहम्मद का सीना हुसैन के लिए अर्श इलाहिया है। ये मेरे मौला का फरमान है। मेरे मौला की हदीस नहीं सुनी? हुसैन इतना ज़मीन पे नहीं चला जितना मोहम्मद के सीने पे चला। क्यों? वो उसके लिए अर्श इलाहिया है। और समझ आ रही है बात के नहीं आ रही है? या मुश्किल मजलिस पढ़ रहा हूँ, या समझ ही नहीं आ रही, या हजम ही नहीं हो रही, या हुसैन सुनने की आदत नहीं है? अली सुनना है, कड्डा अली नू बाहर। ऐसे मरब डकिया मैं, कड्डा बाहर हैं। अली आएगा, मरब नू मारेगा, तुसी नारे लाओगे तो मैं कार चला जाऊंगा। कड्डा मरब बाहर। या हुसैन पढ़े, हुसैन पढ़े। अरे हुसैन सुना करें, हुसैन ही को सुना करें। हुसैन के सिवा कौन है कायनात में? हुसैन है तो कायनात है, हुसैन है तो आज विलायत है, हुसैन है तो रिसालतें हैं, हुसैन है तो तौहीद है। अगर हुसैन ना होता, ना आज तौहीद होती, ना विलायत होती, ना रिसालतें होती। हुसैन ने बचाया कुल दीन। हुसैन सुना करो, हुसैन दीन बनाओ, हुसैन ही दीन है। बड़ी मुश्किल बात पढ़ने, हुसैन आ गया, चलो छोड़ दिया मैंने बड़ी बातें करनी थी। हुसैन नाजिल हो गए, बस 2 जुमले पढ़ के मसाइब और आपसे इजाज़त। हुसैन ने अर्श पे कदम रखा। अब जाफ़र शोस्ती फरमाते हैं अपनी किताब में मजालिस हुसैनिया, नाम बता दिया, किताब पढ़ के मुझसे बात करना और ज़रूर करना, ज़रूर करना, किताब पढ़ के करना। लेकिन रेफरेंस दे दिया आपको, मजालिस हुसैनिया, जाफ़र शोस्त्री। इनकार ही कोई नहीं करता इनका। मुकस्सर भी ने सजदा करता है, इतना बड़ा नाम है। ऐसे कदम रखा मेरे मौला हुसैन ने। हुसैन ने अपना कदम उठाया। मातमियों, तुमने मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हारे लिए जुमला पढ़ना है। हुसैन ने कदम उठाए। हुसैन जहाँ जहाँ कदम उठाते गए, जहाँ जहाँ से कदम उठाता गया, वहाँ फरिश्ते खल्क होते गए। ये जिनके हाथ नीचे रह गए, हुसैन बादशाह जहाँ जहाँ से कदम उठाता गया, अर्श पे फरिश्ते खल्क होते गए। मैं पढ़ता हूँ सारा। अर्श पे फरिश्ते खल्क होते गए, फरिश्ते खल्क करते गए, फरिश्ते खल्क होके हुसैन के पीछे पीछे चलते रहे। हुसैन जहाँ जहाँ से गुजरा, फरिश्ते खल्क हो गए। ये बात मैंने पढ़ के मजलिस ख़त्म कर दी। एक मुकस्सर रात को मजलिस में मेरे बाद आ गया, पास आ गया।
मजलिस के बाद जनाब कहता है जी ये कैसे आपने पढ़ दिया, हुसैन नाले उठाते हैं तो फरिश्ते खल्क हो जाते हैं। जनाब तवज्जो, ये कैसे मुमकिन है जी? हुसैन ने फरिश्ते खल्क हो गए। अबुल हसन एक बंदा भी दाद नहीं देगा, इतना बड़ा जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, फ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, कहा हाँ जी, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा बिल्कुल मुमकिन है। कह रहे साबित करें। मैंने कल मजलिस में पढ़ूंगा, वो कल की मजलिस में आज ही पढ़ लेता हूँ, वो कल की मजलिस में अभी पढ़ देता हूँ। ये जुमला दे के आगे बढ़ जाते हैं और आप क्या पता नहीं मज़ा लेंगे मज़ा नहीं लेंगे। कुछ दो चार मातमी बैठे हैं कोई मातमी है? हाँ बिस्मिल्लाह, मैं भी मातमी हूँ, हम हुसैन बादशाह के मातमी अज़ादार हैं। जो मातमी हो, सिर्फ मातमी हुसैन का मुझे दाद देगा, कह के दाद ले रहा हूँ, सिर्फ हुसैन का मातमी दाद देगा। आप ही के लिए बात है, क्या जुमला है मेरे मौला का। अगले दिन मजलिस हुई, मैं मिंबर पे आया, मैंने कहा जी कल मैंने जो बात पढ़ी है मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो ज़रा मुकस्सराना थी। सोच लो पढ़े छोड़ दें, पढ़ो सरकार। कल जो मैंने बात पढ़ी कि हुसैन अपनी नालैन उठाते रहे तो जनाब फरिश्ते खल्क होते गए, फरिश्ते खल्क होते गए। जिन्होंने मैंने ड्राइंग रूम में बह के गल्लां दसियां ने वो सारे गायब ने। हाँ दो चार बैठे ने, बैठे ने। हाँ जी बिस्मिल्लाह जी। शाह साहब दाद देनी है, अपनी साथ मोहल्ले को ज़रा साथ मिलाएं। ये मोहल्ला नाराज़ है, हालांकि मुझे पता है ये मोहल्ला नाराज़ ही नहीं होता, और ये सैयद से तो वैसे ही नाराज़ नहीं होते, लेकिन अब हो जाते होंगे, हालात बदल गए ना। भाई मुकस्सराना बात थी जनाब, ये मुकस्सराना बात थी। हुसैन ने नालैन उठाई और नीचे से फरिश्ते खल्क हुए। तवज्जो करो तो मैं एक जुमले में मजलिस ख़त्म कर देता हूँ, क्या आपको ज़हमत देनी, बहुत देर से बैठे हैं आप। अरे जुमला तवज्जो से सुनना, दिल में उतर जाएगा, कमाल हो जाएगा। मासूम फरमाते हैं, मासूम, कि वो इबादत जब हमारे शिया करते हैं, वो इबादत जब हमारे शिया करते हैं, जब उन पे तेज धूप की किरणें पड़ती हैं और उन्हें पसीना आता है, तेज धूप की किरणें पड़ती हैं और उन्हें जब पसीना आता है, पसीने के कतरे जब बहते हैं, तो अल्लाह हर कतरे के बदले में, अल्लाह हर कतरे के बदले में 70,000 फरिश्ते खल कर देता है। अब तू वो इबादत बता जो धूप में होती हो सिवाय मातमे हुसैन के। हुसैन का मातमी, हुसैन का मातमी, हुसैन का मातमी जब धूप में मातम करता है, हमने किसी को नहीं देखा धूप में इबादत करते हुए। धूप में आले मोहम्मद की बस एक इबादत होती है और वो है मातमे हुसैन। पसीना भी खूब आता है। अब तू सोच ले, अगर मातमी के पसीने के एक कतरे से 70,000 फरिश्ते अल्लाह खल करता है, मैं मौला वो फरिश्ते कहाँ जाते हैं? कहा जब वो मोमिन दुनिया से चला जाता है, वो फरिश्ते उस मोमिन की कब्र का तवाफ करके उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। अरे मासूम की हदीस ना हम देनदार घबराए हुए हैं, आपका मजमा घबराया हुआ है, नहीं घबराया हुआ है। कहाँ फजाइल सुनोगे तुम आले मोहम्मद के? तुम्हें हुसैन के अज़ादार के फजाइल समझ नहीं आते, मातमी के फजाइल समझ नहीं आते। आप भी सरकार अगर नहीं 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 पहले सुने, अभी तो ये लगाया हुआ है तो ये हजम नहीं हो रहा। हकीकत में तो मैं शबी का हूँ खादिम,
हुसैन का मुर्तजिज के खादिम हमारे जैसे नहीं होते, कहीं कंबर, कहीं सलमान, कहीं ये, कहीं वो है। हाँ, नहीं तो पढ़ लो। हाँ, ए मैं थे कह देंगे थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने आप कहने पे सलावत पढ़ दी, अब आप मेरे कहने पे मिल के सलावत पढ़िए। अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल अपनी लाइन नहीं बदलूंगा। मैं यहाँ मुर्तजी शुरू करूँ सरकार, सुबह हो जाएगी। सुबह ना हो, बात कीजिए आप। अरे मुर्तजिज के फजाइल इतने हैं। मुर्तजिज की फजीलत पढ़ दूं? पढ़ूं? ये फिर हदीस पे दोबारा बाद में। वैसे मुझे बानियान ने, भाइयों ने कहा था, जितने भी एक ने, इन्होंने मुझे कहा था कि वो पढ़ दें गाजी शहनशाह। तो चलिए मैं ज़रा ऊपर की बलिस पढ़ देता हूँ। घबराए हुए हैं? नहीं नहीं, घबराए भी नहीं। मेरा क्या है जी, मेरी कहीं लॉटरी पाई है मैं थे। मैं थोड़ी शरीका बरादरी नहीं, मेरी बरादरी जिनसे है मैं उनके साथ में हाजिर हूँ। आपकी तो बरादरी नहीं है मेरी। मैं जुमला पढ़ता हूँ अपने मुर्तजिज का। आपको पता नहीं क्या सुनाया इन्होंने, मुर्तजिज ले सरकार, फिर आपकी गोश गुजार है। ये मेरी पहली और आखिरी मजलिस हजवेरी टाउन की, पक्की बात है। जुमला इतना बड़ा पढ़ने जा रहा हूँ, और ना साबित कर हदीस पढ़ सकूँ तो बात करना। आप पढ़ूं? ये सारे आपके मुकस्सरीन लिखते हैं, याद रखना, आपको भी कहा होगा, घोड़े का बंदा। अब्दुल मुर्ज़ी नीचे लिखते हैं घोड़े का बंदा। क्या लिखते हैं? अब चुप ही कर गए जे, घोड़े का बंदा। ले फिर घोड़े के बंदे की बात सुनो, अल्लाह के बंदो। ऐसी ना, ले सुनिए, अल्लाह के बंदो सर उठाओ। मैंने मौला जानता है अपनी जुबान में छिपी नहीं दी अभी तक। जेड़े नाराज ने ना मेरी तरफ बेटे, बहुत अच्छे बेटे, फिटे मुंह। तो सुन मुर्तजिज के फजाइल, कमाल बात पढ़ने जा रहा हूं। नहीं, तबर्रे की ना बहुत ज्यादा किस्में हैं। ये जो अपनी जुबान है ना, तबर्रे के लिए बनी थी। वो तुसी सिर्फ रख लिया, ताइया नहीं दसना। बहुत अच्छे। तो मैं तो उन्होंने, अच्छा इतने ज्यादा समझ आएगी तबर्रा मेरा। ए अल्लाह, मैं जुमला सुनिए। मुर्तजिज घोड़े का बंदा। तुम्हारे ना मौलवियों को पता, ना बंदों को पता, बकवास करते हैं। चलो अब्द का मतलब हो गया बंदा, ये मुर्तजिज का मतलब घोड़ा कब हुआ? मुर्तजिज का मतलब घोड़ा कब हुआ? मुर्तजिज घोड़े को कैसे कहते हैं? और ये मुर्तजिज नाम रखा किसने है? तुम तौहीन अमेज कर रहे हो ना। ये मुर्तजिज नाम रखा किसने है? ये नाम रखा है मोहम्मद ने। नाम मुर्तजिज, हुसैन की सवारी का। हुसैन की सवारी का। हुसैन जिस पे सवार हो जाएगा जनाब वो मुर्तजिज हो जाएगा। आप जीते। हुसैन जिस पर जीते रहिए। सैयदा राजी रहे आपसे, अरे आले मोहम्मद राजी रहे आपसे, हुसैन की माँ राजी रहे, कोई गम ना सिवाय गम हुसैन के। ये जिन्होंने हाथ उठा दिए, अरे सैयदा आपको देख रही है, आप उसके बेटे के जिक्र में खुश हो गए। अरे कोई गम ना तुम्हें सिवाय गम हुसैन के। सैयदा राजी रहे, आप जीते रहें। आप जो खड़े हुए हैं शहजादी आपसे राजी रहे, हुसैन की माँ आपसे राजी रहे हैं। अब मैं मुर्तजिज का मतलब आपको बताऊंगा। हजवेरी टाउन वालों, अगर आपने इसका मतलब नहीं समझा ना, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। कितनी बड़ी बात की है मैंने। जिनने बरीक लोग ने, सुच्चल बंदे ने मेरी गल गोल ना सुना। मुर्तजिज का बराह रास्त ताल्लुक आपकी समझ से है। अपनी समझ तेज करो, गुस्से को निकालो और मेरे मौला के फजाइल सुनो। मौला के फजाइल में गुस्सा नहीं करते। मौला के फजाइल में गुस्सा है ना
घर जाके माँ के कदमों पे हाथ ला के पूछ, अब्बू केड़ा है, पैंट वाला के तोती वाला? हाय मर। नहीं, मैं बड़ा सख्त पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं बड़े एहतियात से पढ़ रहा हूँ। मुर्तजिज कहते किसे हैं? अब्दे मुर्तजिज हम हैं, घोड़े का बंदा। तर्जमा कहाँ से किया? अब्द हो गया बंदगी, हालांकि इसका मतलब बंदगी है ही नहीं, इसका मतलब ही कुछ और है अब्द का, वो बड़ी लंबी कहानी है। इस पर अशरा खमसा लग जाएगा तुम्हें अब्द बताने में। अब्दो रसूल है या नहीं है? तो रसूल बंदा है, मोहम्मद को बंदा समझते हो? अरे जिसका नाम लेने से हराम हलाल हो जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। तुम लाख अल्लाह को मानते रहो, आप लाख अल्लाह मानते रहें, आप लाख अल्लाह मानते रहें, अगर मोहम्मद का इनकार कर दिया आप नजीस हो जाएंगे। और आप मोहम्मद और अल्लाह को भी मान लें और अली का इनकार कर दिया फिर हरामजादे हो जाएंगे। मुर्तजिज किसे कहते हैं? बस आखिरी बात है ना? नहीं, बस इनका ज़ियारत का टाइम है। मैं क्या सी मैंने 11:30 मिंबर दे दियो, मैं 1 बजे तक पढ़ लाँगा। मैं तो गल्ला कर, आप थोड़े से बंदे मेरे साथ मिल गए ना अब जैसे, अब मैं पढ़ता रहूँगा। पहले तो बंदे, दूसरी बात है भैया जो बंदे उठने वाले ना मेरी मजलिस में ना बैठा करें, सवाए ज़रूरत के वक्त ज़रूरत हो, वैसे नहीं वो बैठो ही ना। इतना बड़ा नाम लिखा है सरकार ने मेरा, अब्दे मुर्तजिज समझ नहीं आया था, एम ही बैग तो मैं मजलिस तेरी मतलब नहीं पढ़ाऊँगा, अपनी पढ़ाऊँगा, सीधी सी बात है ना। जैसे ऐसे ही ना सरकार, ठीक है ना? हाँ तवज्जो से सुनिए, नाराज़ सुनिए, बेशक राजी सुनिए। मेरा मौला जानता, गाजी शहनशाह देख रहे हैं, मुझे भी और तुम्हें भी। अजर इन्होंने देना, तुमने तो देना नहीं है। मुर्तजिज किसे कहते हैं? इसका मतलब है, मुर्तजिज का मतलब घोड़ा नहीं है। मुर्तजिज की मादन असल घर है रिज। मौला से पूछा, मौला रिज किसे कहते हैं? का कलाम करने को, तारुफ करवाने को। अबुल हसन पल्ले बांध लो बात, ये इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ। मुर्तजिज किसे कहते हैं? छोड़ दिया, मैं इस पे बड़ी मलिस पढ़ सकता था। मुर्तजिज कहते हैं, किसे कहते हैं? मुर्तजिज कहते हैं खुश इल्हान को, सुरीली गल करना लेनू, जो अल्लाह का कलाम सुरीले अंदाज में बताए उसे कहते हैं मुर्तजिज। अल्लाह का कलाम अच्छे अंदाज में मोहम्मद के सिवा किसी ने नहीं बताया। मेरी बात पी गए हैं। मुर्तजिज कहते हैं खुशी लहान को है। अभी गूगल कर लें, आपके पास लैपटॉप है, गूगल है, मोबाइल है, करें मुर्तजिज किसे कहते हैं। मुर्तजिज का मतलब है खुश इल्हान। खुश इल्हानी किसे कहते हैं? ए बड़ी सोहनी अजान देंदा है, ए बड़ी सोहनी किरत करदा है, ए कुरान पढ़दा है, दिल इंज इंज होंदा है। अबुल हसन बहुत सोहना पढ़दा है, ए बड़ा सुरीला है, इसे कहते हैं मुर्तजिज। जो अल्लाह के कलाम को खूबसूरत करके तुम्हें सुना दे, ऐसे अंदाज में सुना दे तुम्हें समझ आ जाए, यानी अल्लाह की तो जुमले हैं ही नहीं, जो अल्लाह के कुरान को तुम तक लफ्जों में पहुंचाए उसे मोहम्मद कहते हैं। लुगत में इसे ही मुर्तजिज कहते हैं। मुर्तजिज का मतलब घोड़ा नहीं है, मुर्तजिज का मतलब खुश इल्हाम है, अच्छी किरत करने वाला, खूबसूरत बात करने वाला, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने वाला। ऐसी बात को लोगों तक पहुंचाना जो लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन वो बोले और लोगों को समझ आ जाए। जो कुरान जैसी नेमत मोमिनों के दिलों में उतार दे उसे मोहम्मद कहते हैं। फिर मोहम्मद ने बताया मैं ही मुर्तजिज हूँ। जब वो नमाज में सजदे में गया और हुसैन को अपने ऊपर सवार किया, दुनिया को बता दिया अगर किसी को शक को देख लो, अगर हुसैन आ जाए अल्लाह की इबादत भी रुक जाती है। मोहम्मद ये फिर गिरेगा। चले 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 खड़े होके पढ़ लेते हैं, ये फिर गिर जाएगा। ऐसे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। इतना बड़ा बारगाह है, यहाँ तो मिंबर होना चाहिए।
मिंबर बनवाइए, माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मेरे जैसे खतीब भी आए तो जो बैठ के पढ़ते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। आले मोहम्मद ने तुम्हें बता दिया कि मोमिन और अज़ादार का मकाम क्या है। अगर हम अब्द मुर्तजिज़ हो गए तो तुम्हें देखने में घोड़ा लग रहा है, हमें देखने में इबादत लग रहा है। हम अपने मौला की ज़ियारत करते हैं। और एक बात याद रखना, इस बारगाह में जुलजना बरामद होता है। किस दिन बरामद होता है? 10 मुहर्रम को होता है जी। सब लोग इसी इलाके के हैं ना जी? चलो बाहर के भी होंगे। आप ईमानदारी से बताइए, जब जुलजना आता है तो आप क्या करते हैं? हैं जी? सजदा और सलाम, हाथ लगाते हैं ज़ियारत को। जब अलम आता है तो क्या करते हैं? ऐसे हाथ लगा के कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैका या अबिल फजल अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सब लोग यही पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं। जुलजना आया, हाथ लगा के आपने दरूद पढ़ा, सर भी झुकाते हैं कि नहीं झुकाते? सर झुकाते हैं। तो आपने तो मुझसे ज़्यादा इबादत की है। आपने तो अलम की भी इबादत की है और जुलजना की भी इबादत की है। और जो इनकी इबादत करे, इबादत किसकी की जाती है? आया बोले ही नहीं है। मैं क्यों बोलूं? मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं जुमला फिर बोलूंगा। इबादत किसकी की जाती है? यानी कि ये जो अब्बास का अलम है ना, ये अब्बास नहीं, अबिल फजल नहीं, अबिल फजल के अलम से मंसूब जो अलम है, हमारी तो ये इबादत गाह है। हम इसकी इबादत करते हैं, अबिल फजल की। और जो नहीं करते वो इसे बाबुल हवाइज नहीं मानते, और जो इसे बाबुल हवाइज मानते हैं वो इसी की इबादत करते हैं। इसके सिवा किसी की इबादत। मिल के आले मोहम्मद पे सलावत पढ़िएगा। ज़ियारत यार है। वक्त बड़ा कम हो गया। यहीं से मैंने जाना था शहज़ादे अल अकबर पे। 2 जुमले मेरा दिल था शहज़ादे अल अकबर के फ़ज़ाइल के पढ़ता। एक जुमला मैंने गाजी का इसलिए पढ़ दिया कि मुझे कहा था भाई ने, वरना अब्बास पे तो जितना कहें उतना पढ़ दें। फ़ज़ाइल हैं ही अब्बास और हुसैन के। करबला जाएँ 2 ही भाई नज़र आते हैं, इधर अब्बास इधर हुसैन। कायनात को जिन्होंने अपनी आगोश में लिया उसे अब्बास कहते हैं। नहीं, आपने बेतवज्जो सुना, मैं भी बेतवज्जो से बात करता हूँ। कुल कायनात को जो अपनी आगोश में ले ले उसे अब्बास कहते हैं। ये बात एक शायर ने लिख के कलम तोड़ दिया, आगे लिखा नहीं है कि पता नहीं क्या बनेगा, कैसी बात होगी। सोया रात ख्वाब में हुसैन आ गए। हुसैन कहते तूने आधी बात क्यों लिखी? कहा मौला मुझे डर लग गया, मैं डर गया कहीं गुलू ना हो जाए, कहीं गुलू ना हो जाए। हुसैन ने कहा नहीं गुलू नहीं होता, लिख, मैं हुसैन कह रहा हूँ, लिख। 10 मुहर्रम को मैं हुसैन भी अब्बास की पनाह में था। आपने मुझे वक्त नहीं दिया, मैंने बड़ी दूर आना था, आपने थोड़ा दिल तोड़ा मेरा। हुसैन की माँ आपसे राजी रहे, मैं बात, लेकिन थोड़ा दिल तोड़ा है आपने। मैंने मौला अब्बास बड़ा पढ़ता मैं आपके पास, लेकिन रियाजुल कुछ किताब में बात लिखी है, रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ पहली और आखिरी बार कि आप ये ना कि अपने पास से पढ़ते हैं। किताबें बता के जा रहा हूँ, और अगर मुकस्सर या कोई खामा खा का मौलवी पढ़े ना, आपको इतने होंगे ने एवं आलम बह के भाई यार की पता होना चाहिए, सानू पता है, तेनू कख नहीं पता। हुसैन कहते हैं लिख, 10 मुहर्रम को मैं हुसैन भी अब्बास की पनाह में था। कहा मौला वो कैसे? कहा बस मैं ही नहीं, हम सब अब्बास की पनाह में थे। कहा मौला कौन कौन? कहा जो यहां है वो भी, वो भी। मेरी बात भी गई है। करबला के कोई जाहिर बैठे हैं? करबला के जाहिर बैठे हैं? कोई करबला के जाहिर हैं जी? कोई करबला के 2-4 जाहिर हैं ना? पक्की बात है। आप जब करबला से होके आते हैं, दुनिया क्या कहती है आपको? जाहिर अल्लाह। कोई नहीं कहता अब जाहिर हुसैन है।
जब करबला से आते हैं आप अल्लाह की ज़ियारत करके आते हैं, हुसैन की नहीं। क्यों? आप अल्लाह की ज़ियारत कर सकते हैं, हुसैन की ज़ियारत करने के लिए अब्बास होना जरूरी है। फैसला हो गया, जो आएगा करबला से जीते रहिए, आप जीते रहे, सैयदा राजी रहे, आले मोहम्मद राजी रहे, हुसैन की माँ राजी रहे। अरे कोई गम ना सोए गमे हुसैन के। मासूम ने फरमा दिया तुम हुसैन की नहीं, तुम हुसैन की नहीं। जब करबला जाते हैं वो हुसैन की नहीं, वो हुसैन की नहीं, वो अल्लाह की ज़ियारत ऐसे करते हैं कि मेराज पर मोहम्मद अली और अल्लाह इकट्ठे महवे कलाम हो। अर्शे इलाहिया पे ज़ियारत है। क्यों? हुसैन की ज़ियारत के लिए ज़रूरी है इस्मत का मकाम अब्बास का हो। अब्बास के सिवा हुसैन को देखा ही किसी ने नहीं। जुमला पढ़ दूं, अब्बास के बाद जिन्होंने हुसैन की ज़ियारत की वो सब असहाबे हुसैन हैं। 10 मुहर्रम के उन्होंने हुसैन को देखा, और हुसैन को देखने के बाद क्या होता है? पढ़ूं जुमला? अपने आप को ज़ाहिर अल्लाह कहना, ज़ाहिर हुसैन ना कहना। बताता हूँ जो ज़ाहिर हुसैन होते हैं उनको दर्जा क्या मिलता है। एक जुमले में बात ख़त्म, और बस 2-4 विकटें और गिरेंगी, मज़ा आएगा। पढ़ा सरकार? आप लोग सुन रहे हैं ना बात? तुझे अपनी जी हो ना? हाँ हाँ बस ठीक है। अबुल हसन थक गए, इनकी वजह से बस एक जुमला और ख़त्म बात। मैं जानबूझ के 2 जुमले ज़्यादा पढ़े हैं क्योंकि अबुल हसन ने भी 2 जुमले सुनाए थे। पढ़ूँ सरकार जुमला? रुक के पढ़ रहा हूँ, सांस ले लो। मैंने इंतज़ार किया विकेट गिरनी है, गिर जाए। सोचो ना इससे आगे का जुमला होगा तो कुछ तो होगा ना। रुक के पढ़ रहा हूँ, मजमा तोड़ के पढ़ रहा हूँ। दाद बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं आप, वाह वाह। अद्धे हाथ नाल, पूरा हाथ नहीं उठाते। अद्धा मात्रा बेटे, बहुत अच्छे। ओदा की मज़ा है, कोई चस्सी कोई नहीं। पढ़ूँ बात? जो हुसैन को देख ले क्या होता है? वो जो हुसैन को देख ले, अरे इससे आगे की बात है जनाब, ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो आप हो जाएंगे। पढ़ूं जुमला? फोत तो ना हो जाना, हो सकते हैं फोत। यहाँ तो अंदर 11 22 भी नहीं आती ना, बंदे फोत हो जाए बाहर कैसे जाएंगे? जो हुसैन की ज़ियारत कर ले 10 मुहर्रम को, जिन्होंने हुसैन देखा, गौर से देखा, पहली बार देखा, हुसैन को देखने के बाद मैदान में गए, फिर हुसैन के पास वापिस आए, कहा मौला देखिए हजारों तीर और तलवारें लग रही हैं, मैं मर नहीं रहा। हुसैन का फरमान सुनोगे? इकट्ठी दाद देना। मौला हुसैन फरमाते हैं जो हुसैन को देख ले वो कज़ा और कदर पे कादिर हो जाता है, वो जब चाहेगा तब मरेगा। आप जीते हो। आप जीते रहे, आप जीते रहे। बस वक्त ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया। हुसैन, मैंने जुमला क्यों बोला जनाब? मैं जानबूझ के बोला। लोग हुसैन की ज़ियारत के मुतमन्नी थे। हाय कीजिएगा एक दफ़ा। हुसैन अली अकबर के लिए, अली अकबर तेरे बगैर चैन नहीं आता। बस कुछ लोगों ने हाय कह दिया, पढ़ दी मजलिस जनाब। जैसी भी सुनी आपने सुनी, अच्छी लगी बुरी लगी, हाथ जोड़ दिया, बिल्कुल हाथ जोड़ दिया मैंने। बड़ी गुर्बत का जिक्र करना है, रोना ना आए तो बस हाय किया करें। मासूम का फरमान है, आप हाय किया करें। ये हाय नहीं करते, आप कहते हैं हाय हुसैन। आज चेला में मौला का, जब मोमिन हाय करता है ना, एक दफ़ा कोई बंदे हाय करते हैं 2-4, आपने बड़ी अच्छी हाय की है। जब मोमिन हाय करता है ना, मौला फरमाते हैं जन्नतुल बकी से शहजादी चलती है। हाय हाय मेरा मौला, जन्नतुल बकी से
हुसैन की माँ चलती है मजलिस में आने के लिए, मजलिस में नहीं आती, पहले शाम जाती है। वहाँ 4 साल की हुसैन की बेटी को साथ लेकर फर्श अज़ा पे आ जाती है। हाय करते रहिएगा, मैंने जुमले पढ़ने 2-4। हाय करना है, हाय शर्त है। जैसी शहजादी आती है ना, जो मोमिन ने हाय की है, शहजादी उसके पास जाके खड़ी हो जाती है, बिला तशबीह अपना रुमाल उसकी आंखों के नीचे करती है और इंतज़ार करती है कब इसमें से आंसू आएगा, मेरे हुसैन का मरहम बनेगा। और अगर कोई मोमिन बुलंद आवाज से रोता है ना, बिलक के रोता है, हाय हाय करके रोता है, दादी की उंगली छोड़ती है, उस मोमिन के सर पे खड़ी हो जाती है और इशारा करके पूछती है, दादी ये हमारा क्या लगता है। हाय शहजादी पूछ रही है हुसैन की बेटी, ये हमारा क्या लगता है। शहजादी कहती है तेरे बाबा हुसैन से बहुत मोहब्बत करता है। शहजादी फरमाती है, दादी ये उस वक्त कहां थे जब 10 मुहर्रम को शिम्र मेरे चेहरे का। शहजादी आंसू इकट्ठे करती है। बोल 2 जुमलों की सहमत। मौला क्या करती है? का शहजादी करबला जाती है, हुसैन के जख्मों पे लगाती है, हुसैन के जख्म भर जाएं, बड़ा अच्छा रोए आप, बस इतने ही काफ़ी है। हुसैन की माँ के लिए हाय करना काफ़ी है। जख्मों पे लगाए हुसैन के, मौला सारे जख्म ठीक हो जाते हैं? का सब जख्म मोमिन के आंसू से ठीक हो जाते हैं, 2 जख्म ठीक नहीं होते। हाय बस ये 2 जख्म पढ़ने और आपसे इजाजत। का 2 जख्म ठीक नहीं होते। का मौला वो कौन कौन से? पहला जख्म सुनिए। का पहला जख्म वो है जब हुसैन के सीने पे शिम्र सवार था और हुसैन की 4 साल की बेटी आ गई। हाय शिम्र ने हुसैन को छोड़ा। का हुसैन तू इसे भेजता है या मैं भेजूं? तू क्या समझता है कि हुसैन को जख्मों ने, तीरों ने और तलवारों ने मारा? कहा हाँ मौला। कहा 2000 जख्म आए हुसैन को, हुसैन शहीद नहीं हुए। कहा मौला फिर हुसैन शहीद कैसे हुए? कहा शिम्र ने जब खड़ा होके हुसैन की बेटी की जुल्फों में हाथ डाला, शहजादी के चेहरे का रंग तब्दील किया, हुसैन शहीद हो गए। हाय करोगे जुमला पढ़ू? मैं कहूं मौला हुसैन आपसे एक दफा का बर्दाश्त नहीं हुआ। हाय ओ मेरा सज्जाद, करबला से कूफा, कूफा से शाम। मौला दूसरा कौन सा जख्म छोड़ गया? मौला दूसरा कौन सा जख्म जो कभी नहीं भरता? का दूसरा जख्म अली अकबर का। पढ़ गया मजलिस बस में, पढ़ गया मजलिस। का दूसरा जख्म अली अकबर का। का वो क्यों? का जब अली अकबर घोड़े से गिरा। आए छोड़ गया मजलिस में। जब अली अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन खैमे से गिरा, सैयदा खैमे में गिरी, हुसैन चले अली अकबर की तरफ। एक जुमला बस, एक जुमला पढ़ना है मैंने, बर्दाश्त करना, मौला करे रुक गया मैं। सख्त जुमला है, मुझे माफ़ करना, बड़ा सख्त जुमला है। अली अकबर का जनाजा आएगा ना, लिपट के रोना अली अकबर के जनाजे को। हुसैन की बड़ी हसरत रही मैं अली अकबर से लिपट के रोऊं। हाय मौला करे कि आप मेरी बात समझ ले। अली अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन ने कहा मेरी कमर टूट गई, मुझे नजर नहीं आता, मेरी आंखों का नूर चला गया और मेरा मौला हुसैन कदम ब कदम। जुमला पढ़ दूं मैं? हाय करोगे? अली अकबर इधर गिरे थे, हुसैन इधर चले गए और पूछता था किसी ने मेरा अकबर देखा है, किसी ने मेरा अकबर देखा है और किसी ने मेरा अकबर देखा है। एक जालिम घोड़ सवार आया, ज़ियारत ले आइए जनाब, जहां पे भी ताबूत है अली अकबर का। मैंने एक जुमला पढ़ना है, बड़ा तकलीफ का जुमला है, आपका नहीं पता, मुझसे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। अली अकबर को मेरा अकबर देखा है किसी ने? किसी ने मेरा अकबर देखा है? एक घोड़ सवार आया, घोड़ सवार तूने मेरा अकबर देखा है? उस जालिम को सुनोगे? जालिम हंसा,
जालिम हंसा, कहा मेरा नाम हसीन बिन नमीर है, और उसने हुसैन की छाती पर अपना नजिस पांव मारा। हुसैन मुंह के बल गिरे, कहा अभी तेरे बेटे के सीने पर मैं पर्ची तोड़ के आया, जा तेरा बेटा वहां रन में ऐसे तड़प रहा है और कह रहा है बाबा हुसैन अली अकबर की मदद के लिए आइए। बाबा हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, 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 और दो ही माइक लेना, या हुसैन। मातमियों से गुजारिश है हल्का बनाए। हुसैन या हुसैन, 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 या हुसैन। तमाम मातमियों से गुजारिश है या हुसैन हल्का बनाएं। या हुसैन, 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 या हुसैन।